बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाना जा रही हूँ हलवा पूरी और आलू की तरकारी कि किस तरह हम घर में इजीली हलवा पूरी तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी और सिंपल तरीके से है, जो कि घर के बिल्कुल आम आटे से हमने ये हलवा पूरी बनाई है और तरकारी, और ये हलवा भी बहुत इजी तरीके से बनाया है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं हलवा पूरी और तरकारी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ये हमने ऐसे आलू लिए हैं तकरीबन 5 से 6 इस साइज़ के, और 1 चमचा हमने नमक का लिया है। अब आधा चमचा हमने कुटी हुई लाल मिर्च का लिया है, आधा ही चमचा हमने पिसी हुई लाल मिर्च का लिया है, आधा चमचा हमने हल्दी का लिया है, और आधा चमचा हमने जीरे का लिया है, आधा ही चमचा हमने कलौंजी का लिया है। ये हो गया हमारा सामान तरकारी का। और हलवा बनाने के लिए तकरीबन 120 ग्राम हमने सूजी ली है, और तकरीबन इतने ही हमने चीनी ली है, शुगर, और तकरीबन 4 ये देखिए हमने हरी इलायची ली है, और ये हमने घी लिया है। 250 ग्राम हमने प्लेन फ्लोर लिया है, प्लेन आटा लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने नमक डाला है इसके अंदर। अभी घी डाला है हमने तकरीबन 2 चमचे के बराबर, और देखिए घी हमें इसी तरह पिघला के डालना है। अब इसमें पानी ऐड कर रहे हैं हम। इसको अच्छे से हमने हाथों से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम आटा मिलाएंगे। अच्छे से हम मुट्ठी लगा के गूंद लेंगे। जब भी आपको पूरी का आटा गूंदना हो, तकरीबन गूंदने के बाद आपको उसको रेस्ट करने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा देना चाहिए। लेकिन अभी चूँकि हमारे पास टाइम नहीं होगा और हमें पूरी बनानी होगी, अगर आप उसको रेस्ट देंगे 1 से 1.5 घंटे आप उसको रखेंगे गूंदने के बाद, तो बहुत अच्छी मुलायम पूरी बनती है। देखिए अच्छे से अभी आटा गूंद चुका है। अब हम इसे रखते हैं। देखिए, आलू की तरकारी बनाने के लिए हमने आलू को इस तरीके से पीसेस में काट लिया है। अब हम तरकारी बनाते हैं। सबसे पहले हम ये पानी डालेंगे इसके अंदर। तकरीबन 1 गिलास हमने इसमें पानी ऐड करा है। अब इसमें हम आलू डालेंगे। अब ये तमाम अपने मसाले डालेंगे, जिसमें कलौंजी है, नमक है, कुटी हुई मिर्चें हैं, पिसी हुई मिर्च है, और हल्दी है। अब हम इसमें तकरीबन 2 चमचे के बराबर हम इसमें घी ऐड करा है हमने। अब इसे हम पकने के लिए रख देते हैं। अभी ढक दिया। जब भी पक जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। अब इतने हम हलवा तैयार कर लेते हैं। अब हम हलवा तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सूजी डाली है, और बिल्कुल मीडियम आंच पे हम इसको पका रहे हैं। देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए हमें इसकी इसी तरीके से बुनाई करते हुए। सूजी को हमें इस तरीके से मीडियम आंच पर भूनना है। अब इसकी खुशबू बहुत आ रही है। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे।
अब इसमें हमने इलायची डाली है। अभी घी डाल के भी हमें इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जैसे तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसकी भी अच्छे से भुनाई करी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। पानी डालते हैं। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। अब इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे। तो हमने फूड कलर डाला है ताकि इसका कलर अच्छा है। आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते, कोई मसला नहीं है। अभी देखिए हमने इसमें पानी ऐड करा है, तो ये ऐसा हो गया है। अब हम इसको चलाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। इसको बिल्कुल ठीक करना है हमें। देखिए इसका पानी अब खुशक हो चुका है। अब हम इसे इतना भूनना है हमें कि इसका घी ऊपर आ जाए। देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल निकल आई है। अभी हमें इसको मजीद थोड़ा सा और भूनना है ताकि ये घी इसका ऊपर आए। देखिए घी ऊपर आना शुरू हो गया है। बस इसका जो एंड के अंदर इसकी भुनाई अच्छी होनी चाहिए ताकि ये अच्छा बने। और टेस्ट तभी आता है जब इसकी एंड में भुनाई हम अच्छे से करें। देखिए घी कितना ऊपर आ गया है, यानी कि हमारा हलवा रेडी है। अब हम इसको काट लेंगे। अब हम पेड़े तैयार करते हैं पूरियों के। आपकी मर्जी, आप कितने बड़े भी पेड़े लें। देखिए हमने इतने छोटे साइज के दिए हैं पेड़े। देखिए हमने तमाम पेड़े बना लिए हैं, बॉल बना लिए हैं इसके आटे के। अब हम पूरियां बनाते हैं। अब देखिए इस तरह हमने इस पे घी लगा दिया है। थोड़ा सा ऑयलिंग करके घी लगाकर 10 मिनट तक आप इसे रखेंगे। फिर उसके बाद आप इसकी पूरियां बनाएंगे। हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको बना के दिखा रहे हैं। देखेंगे हमारे आलू भी हो चुके हैं। इसको हमें इसी तरह चमचे से मैश कर लेना है। जब तक हमारे आलू हम अपने आलू की तरकारी हम तैयार होती है हमारी, तब तक हमारे जो बॉल बने हुए हैं आटे के वो भी, उनको भी रेस्ट मिल जाएगा। एक छोटी सी आपको टिप देती हूँ, जब भी आपको पूरी बनानी हो तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले आप आटा भून के रख दें। और जब आपने पेड़े बना ले हैं या बॉल बनाने हैं तो उनको भी कम से कम 10 से 15 मिनट आपने रेस्ट देना है। तो उसके बाद आप बनाएंगे तो आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनेंगी। देखिए इस तरह चमचे से हमने इसको मैश कर लेना है। आप चाहें तो इसमें अचार भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही आपके सामने रखने वाले हैं। आलूओं में पूरा अचार का मसाला गया है। हमने बस सिंपल तरीके से आपको बताया है। कलौंजी, मिर्ची, नमक डालकर आप चाहे तो इसमें अचार का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और ऊपर से अचार भी, जिस तरह बाजार में आपको अचार ऊपर से डला हुआ मिलता है, वो भी आप डाल सकते हैं। इससे टेस्ट आपका और अच्छा आएगा। देखें आलू अच्छे से इसके मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। फिर हमारे आलू की तरकारी तैयार हो चुकी होगी।
अब इसे हम ढक के रख देते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे और पकाएंगे और फिर ये हमारी तरकारी तैयार है। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो रहा है पूरियों के लिए, और अब हम इन पेड़ों को बेलेंगे और कचौरियाँ बनाएंगे। देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसको बेलना है। अब हम पूरी उठाकर बेल चुकी है, इसको घी में डालते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट और मुलायम पूरी बनी है। ये तैयार है बस हमारी पूरी। अब हम दूसरी पूरी डालते हैं। इसी तरह हम तमाम पूरियों को इसी तरीके से हम बेलेंगे। इसको हम इस तरह बढ़ा सकते हैं। देखिए अब हम इसे डालते हैं। जितना आपका तेल गरम होगा कढ़ाई में, उतनी ही अच्छे आपकी पूरी बनेगी। ये हमने देखिए बहुत तेज़ आंच पे हमने इसको रखा हुआ है, अपने फ्लेम को हाई फ्लेम पे रखा हुआ है हमने। देखिए कितनी सॉफ्ट और ये कितनी नरम मुलायम ये पूरी बनी है। देखिए अभी हमारे मज़ेदार हलवा पूरी और ये तरकारी तैयार हो चुकी है। देखिए पूरियाँ कितनी अच्छी और सॉफ्ट बनी हैं। अगर आप चाहें तो हलवे के ऊपर आप कोई मेवे वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। और ये हमने सिंपल आपको जो हमने दिखाया है, जिस तरह बनाया है उसी तरह हमने आपको पेश किया है। उम्मीद है आपको ये हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। जब आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और आप लोगों को मैं और अच्छी अच्छी डिशेस बना के दे सकूँगी। अब अपनी शेफ़ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।